तो फाइनली दोस्तों जितने भी स्टूडेंट को इंतजार था बायोलॉजी का, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा बायोलॉजी का दोस्तों 6 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 6 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, आप लोग के लिए एकदम 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाला है। जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बायोलॉजी में करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग बायोलॉजी का देख सकते हैं, मेरे पास सेट ही है दोस्तों, देख सकते हैं। और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराने वाला यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में लड़ने वाला है। जैसा कि आप लोग को केमिस्ट्री का भी मैंने दिया था एग्जाम में, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग लड़ गया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना है, आप लोग को जो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कराने वाला आज का वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को अंदर देखिएगा, जो जो एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है स्किप करके नहीं देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो शुरू करते हैं, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑपरेंड मॉडल जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑपरेंड मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को बस देखते जाए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो इसका आप लोग का सही आंसर है जीन नियमन, यानी जीन का रेगुलेशन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि नर युग्मक से संयोजन कौन कर भ्रूणपोष जो बनाता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया एंटीपोडल, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्र के निषक्त कांड। तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का द्वितीय केंद्रक। ठीक है, द्वितीय केंद्रक ही नर युग्मक से संयोजन करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जीवाश्म समानता पाई जाती है, यानी कि आप लोग का जीवाश्म जो होता है, फॉजिल जो होता है, वो क्या पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग का तलछटी चट्टान। ठीक है, तलछटी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है आप लोग, यानी ओकाजाकी टुकड़े जो होते हैं किस दौरान बनते हैं, यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पे आप लोग का जो ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट बनेगा वो आप लोग का असतत द्विघनन से बनता है, यानी कि आप लोग का रेप्लिकेशन जब कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा रेप्लिकेशन, तभी आप लोग का ओकाजाकी बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 5 में बोला गया है कि मनुष्य के एंटीबॉडीज़ बने होते हैं, यानी कि एंटीबॉडी जो बनता है मनुष्य में कौन किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड, ग्लाइकोप्रोटीन या दोनों। तो आप लोग का मनुष्य का जो एंटीबॉडी जो बनता है वो आप लोग को बता दें कि आप लोग को ग्लाइकोप्रोटीन से पाया जाता है। ठीक है, उससे बना जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इनमें से कौन जलीय पौधा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब जलीय पौधा आप लोग दिख रहा है, हाइड्रिला, ट्रापा, नीलम्बो। ठीक है, लेकिन ये एकेसिया नहीं है। ठीक है, एकेसिया आप लोग का नहीं है इसमें। उसके बाद बोला कि टर्नर सिंड्रोम्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए बता दें कि डाउन सिंड्रोम, डाउन बोलेगा तो आप लोग को बढ़ा देना है, यानी कि आप लोग गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम में कम कर देना है, यहाँ देखिए 45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर में बोला गया है कि अफीम प्राप्त होता है, यानी कि अफीम जो आप लोग को प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अफीम जो प्राप्त होता है वो पेपेवर सोमनीफेरम जो है पौधा से होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर में बोला गया है कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, यानी कि बी लिम्फोसाइट आप लोग का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग का थाइमस हो जाएगा, सॉरी बोन मेरो हो जाएगा, बोन मेरो में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट में थाइमस में होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट जो अस्थि मज्जा बोन मेरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोला कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो यानी कि जीवाणु जो आप लोग आता है उसका संक्रमण अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका 10 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पोरोजोइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड जो आप लोगों को किससे प्राप्त किया जाता है। जो जो क्वेश्चन है एकदम 100% आप लोग को लड़ेगा कल एग्जाम में। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए कराई जीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है। ठीक है, कराई एक जीन होता है जो आप लोग को बॉल कृमि से बचाता है, तो कौन सा फसल को बचाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का कपास को। ठीक है, कपास की फसल को। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे समापन कूट बोला गया, यानी कि टर्मिनेशन कॉडन बोला गया। ठीक है, टर्मिनेशन कॉडन इसमें से है कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग को जो ये सब जो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को जो आप लोग को प्रारंभिक कॉडन 3 होते हैं। ठीक है, 3 आप लोग को याद रखना है, और जो आप लोग को यहाँ दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है जो समापन, तो ये वाला है सी नंबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यू और डबल ए। ठीक है, 14 में पूछा गया आप लोग को कि डीएनए द्वि कुंडली होता है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स क्या होता है, वृत्ताकार होता है, समांतर तथा पूरक होता है, या प्रति समांतर तथा पूरक होता है, या फिर दोनों ए तथा बी। तो 14 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा प्रति समांतर तथा पूरक, यानी कि आप लोग को जो हो जाएगा एंटी पैरेलल होगा और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है, यानी कि अंडाणु के जो कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं आप लोग को पाई जाएगी। ठीक है, तो 15 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेंट्रोसोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग
16 पूछा गया है यहाँ पे 16 में प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी कि आप लोग का जो ट्रांसक्रिप्शन में आप लोग को कौन सा एंजाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो आप लोग याद करके जाइएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन जो है आप लोग में कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज जो किया जाता है आप लोग का ट्रांसक्रिप्शन में, वो आप लोग का RNA पॉलीमरेज होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 17 में बोला गया कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं, यानी कि आप लोग को पूछा गया कीट और पक्षी के पंख हम लोग क्या कहते हैं, असमजात होगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बोला गया रिलैक्सिन का स्त्राव होता है, यानी कि रिलैक्सिन जो एक हार्मोन होता है जो आप लोग को स्त्राव किया जाता है। ठीक है, स्त्राव होता है वो जो आप लोग को कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए नेक्स्ट देखिए 19 नंबर बोला गया कि शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, यानी कि शुष्क अनुक्रमण विच वन इज ए पायोनियर इन ज़ेरो शेर। तो आप लोग का इसका आंसर जो रहेगा 19 का आप लोग का लाइकेन हो जाएगा। चलिए लाइकेन। 20 में देखिए कि जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, यानी कि आप लोग का भारी धातु जो हैवी मेटल जो है वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जल को प्रदूषित करता है, वो आप लोग का होता है, वो होता है निकेल। चलिए निकेल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग को बोला गया है कि अंडोत्सर्ग होता है, इसका हो जाएगा ओवेरी। चलिए नेक्स्ट लोग बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कौन से राज्य में है। चलिए तो इसका आप लोग का जो राज्य हो जाएगा वो राजस्थान है। चलिए राजस्थान है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग मनुष्य के लिंग गुणसूत्र क्या है, तो दोनों है। ठीक है, दोनों है। ठीक है, दोनों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग बोला गया भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, भ्रमणशील द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज। ठीक है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन जो इंट्रॉन हो जाएगा। इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन पढ़े होंगे आप लोग। पेरिपेटस संयोजित कड़ी है। ठीक है, ये जो आप लोग बहुत बार ऑब्जेक्टिव द्वारा दिया गया। ठीक है, आप लोग एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। तो एर्थोपोडा तथा एनालिडा के बीच की कड़ी को हम लोग संयोजक कड़ी कहते हैं, पेरिपेटस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हुगरो डी ब्रिज ने प्रस्तावित क्या किया था, तो हुगरो डी ब्रिज ने क्या प्रस्तावित किया था, तो आप लोग को हुगरो डी ब्रिज जो प्रस्तावित किया था वो आप लोग को उत्परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक हीरोडीन नामक में किससे प्राप्त किया जाता है, हीरोडीन जो आप लोग को किससे प्राप्त किया जाए ट्रांसजेनिक, तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी एकदम पढ़ लीजिएगा, 2 चैप्टर 18 नंबर एकदम फिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। इसका जगह ब्रासिका नेपस से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस बीमारी का रोगजनक है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन है 2022 में भी पूछा था इंटर का एग्जाम में। ठीक है, तो 28 का आप लोग का जो अमीबिएसिस। ठीक है, अमीबिएसिस जो होता है उसमें होता है। एक पारितंत्र के ये 2 घटक है, 2 घटक कौन से होते हैं पारितंत्र में, बोलिए इकोसिस्टम में 2 घटक कौन से होते हैं, तो आप लोग का उसका होता है जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं, समझे, बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद देखिए प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं क्या कहलाता है, युग्मक विलयन नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो आप लोग को वो होता है असंग जनन में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग 21 नंबर में सुपोषण इनमें पाया जाता है, सुपोषण किस में पाया जाता है, सुपोषण। ठीक है, तो सुपोषण जो आप लोग का झील में पाया जाएगा। ठीक है, झील में। ठीक है, याद रखिएगा सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि आप लोग को जो है आप लोग का डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात पूछा गया है, 9:3:3:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। 33 समय बोला गया है कि किस पौधे का जड़ नए पौधों को जन्म देता है। यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि दहलिया ही लगा ऑप्शन में आएगा। ठीक है, और उसका मतलब कवक मूल का कौन सा उदाहरण है, यानी कि कवक मूल बोला गया है। ठीक है, कवक मूल जो आप लोग का ग्लोमस होगा, ग्लोमस। नेक्स्ट देखिए अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, जानते हैं सिंपल सा है कि अम्लीय वर्षा का जो होगा वो आप लोग का वायु प्रदूषण से ही होगा, वायु प्रदूषण से ही होगा। ठीक है, एसिड रेन का। धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं, धसा हुआ जो रंध्र होता है वो किसमें पाया जाता है, आप लोग का धसा हुआ रंध्र मरुस्थल में पाया जाता है, ताकि उसमें पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो सोख के रख सकता है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस से किस काल में विकसित हुआ था, आर्कियोप्टेरिस जो आप लोग को जुरासिक काल में हुआ था, डायनासोर भी जो आप लोग का आया था जुरासिक काल में आया था। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बोला गया अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किनके कारण जाती है, यानी कि अंग जो आप लोग का ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गेन्स का, वो अस्वीकृत किया रिजेक्ट किया जाता है, किसके कारण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कारण जो आप लोग का जाएगा साइटोटॉक्सिस टी कोशिका के कारण। ठीक, किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सुनहरा दान, गोल्डन राइस, समझे, गोल्डन राइस आप लोग याद रखिएगा। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो आप लोग का धारणा था वो किसने प्रस्तावित किया था, तो आप लोग का ऑप्शन रहेगा जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन।
जोहानसन ही बोल सकते हैं। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सा आंसर है कि आप लोग एंड्रोमेट्रियम में होगा, ठीक है, एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। 3 होता है एंड्रोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंड्रोमेट्रियम सबसे पहले होता है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसके विश्लेषण किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस जो है आप लोग का एमनियोटिक द्रव, ठीक है। चलिए, हृदय का विकास होता है। हृदय का विकास आप लोग को कहाँ होता है, यहाँ 3 दिया, एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। तीनों आप लोग का डेफिनेशन भी आ सकता है, तो इसका 43 का मीसोडर्म होगा, ठीक है दोस्तों। हृदय का विकास होता है वहाँ पे। और केसर निम्नलिखित से किस पौधे से प्राप्त होता है, केसर आप लोग को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग का वो जगह क्रोकस सटाइवस से, ठीक है, क्रोकस सटाइवस से। नील हरित शैवाल की विशेषता बताइए। नील हरित शैवाल का विशेषता क्या है कि आप लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोग का करेगा। इंसुलिन की आणविक रचना खोज किसने किया था, इंसुलिन जो आप लोग खोज किया था वो सैगर ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग देखते चलिए। प्रेरित गर्भपात है यानी कि आप लोग को एमटीपी दोस्तों, एमटीपी ये एकदम जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। उसका देखिए प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है, जो आप लोग सेफलोस्पोरिन जो प्राप्त किया जाएगा वो कवक से प्राप्त किया जाएगा। जो जो ऑब्जेक्टिव अब लास्ट आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप पूछा गया परजीवी आवृत्त बीजी होते हैं यानी कि पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर, तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों। चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है यानी कि चट्टान पे जो उगते हैं, ठीक है, वो अब वो पौधा जो आप लोग का सेलोदभिद हो जाएगा, लिथोफाइट्स हो जाएगा। तो चलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अभी मैं बता रहा हूँ। आप लोग के लिए कल के एग्जाम में इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को लड़ेगा मैं नहीं कह सकता, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग का आएगा। उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव फंसा था, तो आप लोग इसको एक बार फिर से रख लीजिएगा एकदम अच्छा से, और वीडियो को लाइक करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।